श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। कमला, गरुड़, सुनंद आदि 16 प्रभु पदरति, हनुमंत, जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, सबरी, खगपति, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर, अक्रूर, सुदामा, चंद्रहासु, चित्रकेतु, ग्राह्यगज, पांडव नामा, कौसारो, कुंती वधू, पट ऐचत, लज्जाहरी, हरिवल्लभ, सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे अंतःकरण में भी ठाकुर जी के लिए प्रियता का प्रवाह प्रवाहित होने लगे, ऐसी याचना करते हैं। बहुत से नाम इस छप्पे में हैं, उनमें आप परम भागवत श्री ध्रुव जी के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे थे। छोटी सी आयु में ध्रुव जी को माँ ने कितनी सुंदर शिक्षा दी कि जीवन की समस्त ऊर्जा श्री ठाकुर जी की प्राप्ति में लग गई। ऊर्जा हमारे पास भी है, लेकिन वो ऊर्जा संसार के व्यक्तियों में, संसार के पदार्थों में बिखर जाती है। उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं और इसलिए व्यक्ति को अंतिम समय बहुत पछताना पड़ता है। लेकिन समय पर कोई श्री ठाकुर जी की कृपा से कोई ऐसा सहायक मिल जाए जो जीवन को सही निर्देश दे, तो जीवन की ऊर्जा का सदुपयोग हो जाता है। यहाँ माने ममता को स्थान नहीं दिया, यहाँ माने संस्कार को स्थान दिया। अच्छा व्यक्ति बनेगा, भगवत प्राप्ति करेगा तो लाखों को कराएगा। उसके चरित्र श्रवण करके लाखों लोग भगवान की सेवा करेंगे, आराधना करेंगे। तो ममत्व का ध्यान ना रख करके उस बालक के वास्तविक कल्याण का ध्यान रखा। जही विद हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार। हित और परम हित में अंतर है। हित क्या है? भोजन दे देना, कपड़ा दे देना, उसके शरीर को आराम दे देना, ये हित है। और परम हित क्या है? मानव जीवन प्राप्त करने के बाद
इन चक्षुओं से ठाकुर जी को निहार लेना। मानव जीवन प्राप्त करने के बाद कर्ण रंध्रों के द्वारा श्री ठाकुर जी का पवित्र यश गान श्रवण करना, इन चरणों के द्वारा ठाकुर जी के दिव्य स्थलियों का दर्शन करना, इन हाथों के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा करना, आराधना करना, ये परम हित है। तो माँ ने ध्रुव जी के परम हित का ध्यान दिया और कहा, बेटा तुम्हें जो दुख हो रहा है, इस दुख को मैं भी नहीं छुड़ा सकती, तुम्हारे पिता भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि दुख को छुड़ाने वाले तो केवल एकमात्र श्री भगवान हैं। भगवान ही दुख को छुड़ाते हैं। इसलिए बेटा तुम्हें यदि ऐसा मन में भाव है कि मेरे जीवन में दुख ना आए, तो अब श्री ठाकुर जी का भजन करो। तुलसीदास रघुनाथ विमुखो नहीं, तुलसीदास रघुनाथ विमुखो नहीं, मिटे विपत्ति कबहू। हाँ, मिटे विपत्ति कबहू, कभी विपत्ति दूर होगी नहीं। विपत्ति सुलझाने की जगह हम और उलझा देते हैं। हमको दिल्ली जाना है और हम बम्बई की तरफ चलेंगे तो और दूरी बढ़ गई, ना चलते तो ठीक था। हम जितनी दूरी मुंबई के लिए तय कर रहे हैं उतनी दूरी दिल्ली से और बढ़ रही है। ऐसे विपत्ति सुलझाने की वजह हम उलझ जाते हैं, क्योंकि हमने जहाँ विपत्ति सुलझती वहाँ नहीं गए, हम वहाँ हमने पुकार नहीं लगाई। द्रौपदी को देखो आप, द्रौपदी को पक्का भरोसा था कि 5 पति मेरे बैठे हैं, इनको ये सहन नहीं होगा कि मैं सभा के बीच में निर्वस्त्र की जाऊं, ये मेरी जरूर सहायता करेंगे। लेकिन उन 5 पत्नियों में एक भी दृष्टि उठा के नहीं देखा। वो हमारे शब्दों से बंधे हुए थे, इसलिए बिल्कुल द्रौपदी की तरफ देखा नहीं। फिर द्रौपदी के मन में आया कि ये बड़े बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं सभा में, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य, एक ये मेरी सहायता करेंगे, लेकिन वो नीचे मुख करके बैठे हैं, वो भी कोई कुछ नहीं बोले। अब द्रौपदी के मन में आया कि मैं अपने बल से अपनी सुरक्षा कर लूंगी, लेकिन वो बल भी काम में नहीं आया। तो विपत्ति दूर नहीं हुई। विपत्ति दूर कब हुई? जब द्रौपदी ने जोर से श्री कृष्ण को पुकारा, हे नाथ मेरे ऊपर कृपा करो, हे करुणा सिंधु मेरे ऊपर कृपा करो, तो एक क्षण में विपत्ति दूर हो गई। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की बसन रूप भय श्याम, बसन रूप निर्बल के बलराम। सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। बेटे तुम चाहते हो कि जीवन में दुख ना आए, तो श्री ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लो। माँ जिनका भजन करने के लिए आप कह रही हैं, उनकी क्या महिमा है? सुनीति जी बोली, बेटा उनकी महिमा का वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं, और जिनके 1000 मुख हैं, 1000 मुखों से शेष भी नहीं कर सकते हैं।
तो मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं क्या उनकी महिमा का वर्णन करूँगा। बेटा, सारी सृष्टि लक्ष्मी जी को चाहती है, लेकिन लक्ष्मी जी जिनके चरणों को दबाती हैं और एक क्षण के लिए जिनके चरणों से अलग नहीं होती हैं, उन लक्ष्मीकांत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। श्री ध्रुव जी ने जब ये बात सुनी तो निश्चय कर लिया कि अब मैं केवल हरि का ही भजन करूंगा, अब संसार के किसी व्यक्ति से कुछ भी मांगूंगा नहीं। हमारे एक परिचित महात्मा थे, बड़े फक्कड़ महात्मा थे महाराज, बड़े फक्कड़। उनका शरीर अब पूरा हो गया, तो बताते थे कि महाराज जी, हम 7-8 वर्ष के थे, लेकिन पिताजी ने हमें अपने पास में बैठाया और कहा देखो तुमको एक बढ़िया सी कथा सुनाते हैं। और हमारे पिताजी ने श्री प्रहलाद जी का चरित्र हमको सुनाया। बोले मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, छोटी उम्र थी, और जैसे प्रहलाद जी का चरित्र पूरा हुआ, मेरे मन में भावना हो मैं भी प्रहलाद जी के शरीर के भजन करूंगा। उसी समय बोले मेरे हृदय में ऐसी अंदर से तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, मैं भी प्रहलाद जी के शरीर के भजन करूंगा। और बोले उसी रात्रि में मैं घर छोड़ के चला आया। एक कथाओं का प्रभाव तो देखो। तो माँ ने थोड़ी सी महिमा बताई ठाकुर जी की ध्रुव जी को, और ग्रंथकार कहते हैं कि निश्चय कर लिया ध्रुव ने कि अब मैं भजन करूंगा। बस प्रणाम किया माँ को और चल पड़े। माँ समझती थी कि बच्चा है, इसके मन में आया है थोड़ा बगिया घूम के आ जाएगा। बच्चों को साथ ही उनके मित्रों का जाओ जाओ सामने जो उद्यान है ना, वहाँ से ध्रुव जी को घुमा के ले आओ। लेकिन ध्रुव जी लौटने के लिए नहीं आए थे। ध्रुव जी सीधे भजन करने, अब मैं केवल भजन करूंगा, अब मैं केवल निश्चय, ध्रुव निश्चय, ध्रुव माने निश्चय, निश्चय हो गया। महाराज अभी भजन करने के लिए पैर उठाया और प्रलोभन आ गया। उत्तानपाद राजा का हृदय बदल गया। मंत्रियों को भेजा वापस लेके आओ, कहना कि मैं आधा राज दे दूंगा। अभी भजन किया नहीं, भजन करने के लिए चले तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई पूरी प्रकृति में। अब देखो आप कितना पावरफुल भजन है। अभी चले हैं, अभी माला नहीं उठाई और पूरी प्रकृति में कार्रवाई चालू हो रही है, भजन करने जा रहा है। महाराज जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति का मित्र वृंदावन आ रहा था, तो उसने अपने मित्र से कहा देखो भाई, अब मेरी भजन करने की इच्छा हो रही है, तुम वृंदावन जा रहे हो, एक तुलसी की माला मेरे लिए ले आना, ये पैसे ले लो और जब लौटोगे तो तुलसी की माला ले आना। बोले मैं ले आऊँगा, मैं तो जा ही रहा हूँ। तो वृंदावन के लिए चल पड़ा उसका मित्र, और महाराज धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया। बोले भाई इधर आओ, इधर आओ, ये व्यक्ति भजन करेगा, अपने खाते से नाम काट दो इसका। अभी किया नहीं तो माला मंगाई है, कार्रवाई चालू। अभी माला छुआ भी नहीं, लेकिन करने का संकल्प हुआ और कार्रवाई चालू चारों तरफ। बोले इसका अपने खाते से, अब हमारे काम का नहीं, अब तो ठाकुर जी के क्राइटेरिया का हो गया है। कैसी विचित्र बात है। तो मंत्री लोग पहुंचे, लेकिन ध्रुव जी ने साफ मना कर दिया। कहा अब मैं लूंगा तो केवल हरि से लूंगा, संसार के किसी व्यक्ति से मैं कुछ भी नहीं लूंगा। जब तक संसार की आशा रहती है तब तक वो जीव संसार का दास होता है,
वो भगवान का दास कभी नहीं हो सकता। जब संसार से आशा छूट जाती है वही फिर कृष्णदास होता है, वही फिर रामदास होता है। जे लोलुप भय दास आस के, जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही के चेरे, ते सब ही के चेरे। जब तक संसार से आशा है किसी से भी हो, तब तक कहते हैं वो संसार का दास। चेले माने दास, वो कभी भी भगवान का दास। नाम लिखाने से कुछ नहीं होता है, नाम कुछ भी लिख लो आप, लेकिन बात तो हृदय की है। से ठाकुर जी हृदय के भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रभु विश्वास आस जीती जिन, प्रभु विश्वास आस जीती जिन, ते सेवक हरि के रे, ते सेवक हरि के। लेकिन प्रभु में विश्वास करके सबकी आशा छोड़, बने तो रघुवर से बने या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और थे वह बनवे में धूल। हमें नहीं चाहिए सोना बरसे में, क्या लेना देना, हमें तुम्हारे ठाकुर जी नमक रोटी दें उसमें अपनी प्रसन्नता है। प्रभु विश्वास, ठाकुर जी के आज ही निर्णय ले लिया जिसने, अब मैं कभी भी किसी से कुछ भी वस्तु पदार्थ कुछ नहीं लूंगा, तो ठाकुर जी से लूंगा। और सी बात बिल्वमंगल जी के चरित्र में आया है कि बिल्वमंगल जी का दर्शन करने के लिए चिंतामणि हरिद्वार से आएंगे वृंदावन। बिल्वमंगल जी तो बिहारी जी के बाहर पड़े रहते, तो चिंतामणि आई तो बिल्वमंगल जी को दृश्य याद आ गया। हो अगर उस दिन चिंतामणि ने मुझे उपदेश न दिया होता तो आज मुझे बिहारी जी का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। तो जो दर्शन करा दे वो गुरु है। वो तो खड़े होके सम्मान किया चिंतामणि का और अपने समीप में विराजमान कराया और हाथ जोड़ करके कहा कि बड़ी कृपा आपकी हुई, आपका दर्शन हो गया। इतने में क्या हुआ, श्री बिल्वमंगल जी के सामने एक दूध भात का दोना प्रकट हो गया। अरे बिल्वमंगल बहुत अच्छा हुआ, देखो हमारे गुरु जी आए हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए। तो दोना उठा करके कहा, लीजिए ये ठाकुर जी का अधरामृत है, ये बिहारी जी का अधरामृत है, इसे स्वीकार करें। तो चिंतामणि ने कहा ये आपके लिए आया है। बोले कोई बात नहीं, आप हमारी अतिथि हैं, आप ग्रहण करें। बोले नहीं, आपके लिए आया है तो आप ग्रहण करो। मैं लूंगी तो उन्हीं के हाथ से लूंगी, तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी। मैं लूंगी तो तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगी। अब बड़ी मुश्किल हो, दोना आगे करें उनकी तरफ कर। बिहारी जी अंदर राधा रानी से बोले कि जय जय, देखो तुम्हारी सखी आई है, उसे दूध भात का दोना दे के आओ। राधा ने कहा तुम अकेले बैठे यहाँ क्या करोगे, तुम भी चलो। और दोनों दोना लेके आए और चिंतामणि को प्रदान किया। ये है देखो, लेंगे तो उन्हीं से लेंगे, लेंगे नहीं। तो महाराज ध्रुव जी प्रलोभन में नहीं फंसे, सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब देखो आप, पूरे ब्रह्मांड में हल्ला मच गया कि एक 5 वर्ष का बालक भजन करने के लिए जा रहा है। नारद जी ब्रह्मलोक में ध्यान में बैठे थे, ध्यान कर रहे। उन्हें दिखाई पड़ा कि एक छोटा सा बालक, अबोध बालक, कुछ भी पता नहीं उसे, और बड़ी तेजी से भजन करने के लिए जा रहा है। बड़े खुश हुए, नारद जी खुश होते हैं। जो सच्चाई से सच्चाई को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है, श्री नारद जी प्रसन्न होकर उसकी सहायता करते हैं।
श्री नारद जी ऐसे संत हैं जो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं और जीवों को पकड़ पकड़ के ठाकुर जी के चरणों में लगाते हैं। मान लो समझाने में नहीं माना कोई तो दूसरे घर में झगड़ा करा देते, तब तो भजन करेगा ही। उनका उद्देश्य झगड़ा कर, उनका उद्देश्य किसकी ममता इतनी है कि राम राम नहीं कर रहा है? पुत्र में, परिवार में, पत्नी में, घर में, मकान में, दुकान में, ये साथ में जाना नहीं। कैसा मूर्ख है? तो फिर झगड़ा करा देंगे आपस में। जब अनमन होगी तो माला उठेगी, फिर राम राम होगा। तो नारद जी सबका हित चाहते हैं। सृष्टि में जो भजन करता है नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो महाराज छोटे से बालक को ध्यान में देखा कि वो जा रहा है, जंगल में जा रहा है। श्री नारद जी से रहा नहीं गया, उसकी कोमलता देखी, सहजता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में कुछ सहजता रहती है। तो नारद जी तुरंत वीणा लिए हुए उस बालक के सामने प्रकट हो गए। बोलो नारद जी महाराज की। महाराज पीत वसंधारी, पीले वस्त्र का सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं नारद जी। हाथ में उनके वीणा है, उनके ओष्ठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। उन ओष्ठों से ठाकुर जी का मधुर नाम निकल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासु। श्री नारद जी, नारद जी के प्रकट होने का बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके मुख से सतत नाम निकलता है। इनके हाथ में जो वीणा है ये ठाकुर जी की दी हुई वीणा है। इनके भजन में इतनी मिठास है कि जब चाहे ठाकुर जी इनके सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, कि एक जगह सत्संग हो रहा था। सत्संग वहाँ नित्य होता था, रोज होता था, लेकिन आज की बात बड़ी निराली थी। सत्संग प्रारंभ हुआ और लोगों के हृदय भाव से भर गए, करुणा से भर गए। सबकी आंखें बंद हो गईं और महाराज जो कथा कही जा रही थी आंखों से दिखाई पड़ने लग गई। और उन दृश्यों को देख करके सबके अविरल अश्रु प्रवाहित होने लग गए। सबके ये 1 घंटे तक कथा चली, सबके कपड़े गीले। जब कथा बंद हुई तो सब लोग उठे, सबको आश्चर्य हुआ। कथा तो रोज होती थी, लेकिन आज क्या हो गया? एक दो की स्थिति नहीं, पूरे श्रोताओं की स्थिति। तो उसमें एक महिला श्रोता थी, वो गुरु जी के पास गई अपने और कहा, गुरु जी आपकी आज्ञा से मैं रोज कथा सुनने जाती हूँ, लेकिन आज जैसा आनंद आया, आज जैसा रस आया, केवल मेरे को नहीं संपूर्ण श्रोताओं को
उसका क्या कारण है? उसने कहा देख बेटी कल आना तुम, कल बताएंगे। वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठते थे तो उनको अनुभव हो जाता था कहाँ क्या हो रहा है। तो गुरु जी ध्यान में बैठे ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे, तो उन्होंने ध्यान में क्या देखा कि कथा स्थल पर श्री नारद जी आए। ये देखा उन्होंने। तो दूसरे दिन उस शिष्या को कहा कि देख बेटी, ये जो इतना आनंद आया इसलिए आया, आज नारद जी ब्रह्मलोक से वैकुंठ जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि सत्संग हो रहा, सत्संग के प्रेमी नारद जी। बोले चलो एक क्षण में दर्शन करके फिर आगे चलेंगे, सत्संग हो रहा है। तो आकाश से उतर करके नारद जी आए जहाँ कथा हो रही थी। अंदर नहीं गए, बोले जहाँ सबके पदत्राण उतरे हुए थे, जूतियाँ उतरी हुई थी, चप्पलें उतरी हुई थी, खड़ाऊँ उतरी हुई थी, वहाँ लोट लगाई कि ये कितने भाग्यशाली हैं, भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, संतों की कथा सुन, इनकी रज में मैं लोट लगाऊं। देखो आप दैन्यता, श्री नारद जी ने उस रज में लोट लगाई महाराज। और वो महात्मा जी बोले कि उनके शरीर को स्पर्श करके हवा अंदर चली गई जहाँ सत्संग हो रहा था, और उसका ये प्रभाव हुआ, सबके हृदय महाराज निर्मल हो गए। निर्मल हृदय में ही आंसू आते और सब भाव में डूब गए, भाव राज्य में डूब गए। श्री नारद जी प्रकट हुए ध्रुव जी के सामने, ध्रुव जी का दर्शन हुआ है। ध्रुव जी के दर्शन, नारद जी के दर्शन होते ही ध्रुव जी को आनंद का ठिकाना नहीं रहा, महाराज सब कुछ उनको भूल गया। बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से श्री नारद जी को निहारने लग गए। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमन, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परुते ही, संत विशुद्ध मिलहि परुते ही, चित वही राम कृपा करु जेहि, चित वही राम कृपा करु जेहि जेहि जेहि। नारद जी सामने खड़े हैं, ध्रुव जी दर्शन कर रहे हैं, और एकाएक ध्रुव जी को माँ की भी याद आ गई। नारद जी सामने खड़े हैं, ध्रुव जी दर्शन करें, लेकिन एकाएक ध्रुव जी को माँ की याद आ गई। कैसे याद आई? रात्रि में ध्रुव जब माँ के पास सोते और ध्रुव जी को नींद नहीं आती, तो सुनीति माँ रोज किसी न किसी एक संत का चरित्र श्रवण कराती ध्रुव जी को। कितनी अच्छी बात है, देखो, किसी न किसी संत का चरित्र श्रवण। नारद जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों की बात श्री व्यास जी को बताई है कि हे व्यास जी, मैं 5 वर्ष की आयु में चतुर्मास करने हुए मेरे गांव में आए हुए संतों के समीप में रुक गया। तो रात्रि में संत जब लेट जाते तो मैं उनके चरण दबाता, तो जब तक वो सोते नहीं तब तक कोई कथा मुझे सुना देते कोई ना कोई संत का चरित्र मुझे सुना देते। जिनके मैं चरण दबाता तो उनको आधा घंटे के बाद नींद आती, किसी को 1.25 घंटे,
तो जिनके मैं चरण दबाता तो कोई ना, हाँ बालक सुनो एक बढ़िया सी कथा तुमको सुनाते हैं। बोले एक कथा मुझे सुना देते। दूसरे संत के पास जाता, दूसरी संत मुझे कथा से, जिनके जिनके चरण दबा उतनी कथाएं मुझे मिल जाती। नारद जी कहते मुझे इतना सुख मिलता, ऐसा सुख मिलता मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो सुनीति जी का भी नियम था कि ध्रुव जी को अपने पास सुलाती और जब तक नींद नहीं आती तो किसी न किसी भक्त का चरित्र श्रवण कराती, और भक्त का चरित्र श्रवण करते करते ध्रुव जी सो जाते। तो हाथ में इनके वीणा है, ये पीले वस्त्र पहने हुए हैं। माँ ने बताया था कि वीणा बजाते हुए श्री नारद जी ठाकुर जी का संकीर्तन करते हैं, ये वही है। माँ ने मुझे रात्रि में नारद जी की कथा सुनाई थी, उसमें बताया था कि श्री नारद जी वीणा बजाते हुए ठाकुर के मधुर नामों का संकीर्तन करते हैं, निरंतर हरि गुण गान गाते हैं, और श्री नारद जी 14 भुवनों में विचरते हैं। एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में स्वर्ग पहुँच गए, एक क्षण में पाताल पहुँच गए, एक क्षण में वैकुंठ पहुँच गए। 14 लोकों में श्री नारद जी निरंतर विचरण करते रहते हैं। माँ की याद आई है ना, नारद जी का दर्शन करते। देखो माँ ने मेरे को सुनाया था, आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। प्रेमाश्रु गिरने लगे ध्रुव जी, संत दर्शन होते ही प्रेमाश्रु गिरने लग गए, और श्री नारद जी के चरणों में जमीन में लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, पाहि नाथ कह पाहि गोसाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई, भूतल पर्यो लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े। छोटे से बालक को, 5 वर्ष के बालक को श्री नारद जी ने अपने चरणों में पड़ा हुआ देखा तो दोनों हाथों से उठा लिया, और उठा करके बड़े प्रेम से अपना दाहिना कर कमल बालक के सिर पर घुमाने लग गए। बेटा तुम बड़े थके से दिखाई पड़ते हो, तुम्हारा मुख मुरझाया हुआ है, बोल बेटा क्या बात है। ध्रुव जी बोले भगवान मेरी दूसरी माँ सौतेली माँ ने कुछ ऐसे कड़े शब्द कहे जो सूल की तरह मेरे हृदय में चुभ गए हैं, वो कभी कभी याद आ जाते हैं, इसलिए मेरा मन मायूस हो जाता है। नारद जी बोले बेटा अभी तू बच्चा है, अभी तेरी उम्र क्या है, तेरे लिए क्या मान क्या अपमान, बच्चों के लिए क्या मान क्या, अरे तेरे अभी तो खाने पीने के दिन हैं। लक्ष्या महाकुमारस्य सक्तस्य क्रीड़या दिशु, अभी तुम्हारे खेलने के दिन है, मान अपमान ये क्या, अभी तुम बच्चे हो। अच्छा सुनो बेटे अब मेरी बात सुनो, जीवन में मान आए चाहे सम्मान आए, प्रारब्ध समझ करके इसे सहन करना चाहिए। सम्मान भी आए वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं, वो भी प्रारब्ध से आया। कोई पुण्य किया होगा तो सम्मान आ गया, कोई पाप किया हुआ तो अपमान आ गया, तो इस दोनों को सहन करो। सम्मान में फूलो मत और अपमान में दुखी मत हो, ठीक है बेटा। तुम अच्छे बच्चे हो, अब जाओ वापस घर चले जाओ, बड़ी छोटी उम्र है तुम्हारी, अरे कल 5 साल के हो, मन से निकाल दो सब बात, जाओ जाओ जाओ। और
बड़े ही सम्मान पूर्वक घर में रहो, लौट जाओ बेटे, घर पे जाओ, लौट जाओ। यहाँ पूज्य महाराज जी मथुरा दास जी महाराज कहते थे, जब बार बार नारद जी श्री ध्रुव जी को घर लौटने के लिए कहने लगे, जाओ बेटा लौट जाओ, जाओ जाओ लौट जाओ, तो ध्रुव जी ने कहा महाराज एक बात कहूं? हाँ बोलो बोलो बेटा, क्या कहना चाहे बोलो। महाराज आप असली नारद हैं कि नकली नारद हैं? बोले ध्रुव जी, बोले आप असली नारद हैं कि नकली नारद हैं? राज जी पूछा भैया कैसे, हमको समझ में नहीं असली नकली क्या होता है। ध्रुव जी बोले कि जब मुझे नींद नहीं आती थी, मेरी माँ मुझे सुलाती थी तो नारद जी की कथा सुनाती थी, और मेरी माँ कहती थी कि बेटा नारद जी संसार के सभी जीवों को भजन में लगाते हैं, और आप मुझे भजन छुड़ा करके घर भेज रहे हैं, आप असली है कि नकली? असली होते तो कहते जा बेटा भजन कर, और तुम कहते हो घर वापस जा, तो मुझे बता दो आप मेरी माँ वाले नारद जी हैं कि कोई नकली रूप बना करके आ गए हैं, क्योंकि आप मुझे घर भेज रहे हैं। छोटे से बच्चे के मुख से ऐसी बात सुन नारद जी खिलखिला के हंस पड़े, खूब हंसे नारद जी। बच्चों की बात निर्मल होती है ना, खूब हंसे और बोले बेटा तुम जैसा समझते हो वैसा भगवान का पाना सरल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। जन्म जतन जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नाही। बेटा भगवान का भजन करना बड़ा कठिन काम है, सरल काम नहीं है, इसलिए तुम घर लौट जाओ। ध्रुव जी बोले गुरु जी मैं सब बात आपकी मानूंगा, लेकिन एक बात आपकी नहीं मानूंगा, घर वापस जाने को मत कहो, बाकी मैं आपकी सब बात मानूंगा जो आप बोले, लेकिन घर वापस जाने के लिए मत कहो। आप जैसी मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसे ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। नारद जी बोले बेटा ये तुम्हें घर नहीं लौटना तो वन में रह करके कालक्षेप करो। श्री नारद जी खुश हो गए। श्री नारद जी तो देख रहे थे कि इसका इरादा पक्का है कि कच्चा है। बालकों के मन में कोई बात आती है तुरंत कुछ दिन के लिए करते हैं फिर भाग जाते हैं। कई लोग वृंदावन आते हैं 5-7 दिन रहे भागे, 2-4 मन रहे भागे, उनके इधर में पक्का संकल्प तो होता नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है कि महाराज श्री नारद जी देख रहे थे कि बात पक्की है कि कच्ची है, लेकिन जब देखा कि ध्रुव अड़िग है। हमने कल कहा था आपके चरणों में कि भय भजन से अलग कर देता है। अगर नारद जी ध्रुव जी के हृदय में भय होता, नारद जी ने कहा ना कि बेटा ये घर नहीं है, ये राजमहल नहीं है, जंगल है, यहाँ बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, काले काले सर्प रहते हैं जंगल में जो मनुष्य को खाते हैं, ऐसे मनुष्य भक्षी सिंह रहते हैं। और बेटा ये महल नहीं है कि समय पर तुम्हें हर वस्तु मिल जाएगी। जंगल में कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो जंगल में बड़ा कष्ट है। भय दिखाया नारद जी ने ध्रुव जी को। तो ध्रुव जी देखो बालक है, लेकिन देखो कितना विवेक इनका जागृत है।
ध्रुव जी बोले गुरु जी एक बात कहूँ? बोले हाँ। गुरु जी जंगल में सिंह हैं, भालू हैं, सर्प हैं, हिंसक पक्ष विषैले पशु हैं और भी कई तरह की चीज़ें हैं। बोले हाँ है, अभी बताया तुमको। तो ये बताओ आप कि जंगल में भगवान है कि नहीं? जहाँ ये वहाँ भगवान है कि नहीं? पशु भी हैं, सिंह भी हैं, पक्षी भी हैं, भगवान है कि नहीं? नारद जी बोले हाँ भगवान तो है। जहाँ ये वहाँ भगवान है कि नहीं? यदि सिंह है, पशु है, पक्षी, भगवान तो है। एक महात्मा सुनाते थे विनोद की बात। यहाँ विद्यापीठ चौराहे में कोई सेव फल वाला था, यहाँ वृंदावन की बात है, मुसलमान था। तो एक अंग्रेज मंदिर से कोई सन्यासी महात्मा आए, उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने तुमको जो कल कहा था ना, उस क्वालिटी का सेव फल वो तुम आया कि नहीं आया? सेव, किसी सेव फल के उन्होंने नाम लिया, इस सेव फल की क्वालिटी का हमने कहा था, तो तुम्हारे पास आया कि नहीं? उसने कहा महात्मा जी अभी नहीं आया। तो बड़ा मतलब नाक से कोड़ के महात्मा बोले क्या है वृंदावन, इसमें कुछ नहीं मिलता है। जब वो बोला कि नहीं क्या है वृंदावन, इसमें कुछ नहीं मिलता है, तो मुसलमान बोला कुछ नहीं है, बिहारी जी तो यहाँ पर है। और बिहारी जी कहीं नहीं मिले, वृंदावन में बिहारी जी तो है, ऐसा मुसलमान बोला। बोले कुछ नहीं, लेकिन बिहारी जी तो यहाँ पर है। हमारा चेहरा नीचे हो गया उसका। ये है। तो ध्रुव जी बोले कि गुरुजी सिंह हैं, भालू हैं, बने जंगली पशु हैं, ये हैं ठीक है, लेकिन ये बताओ भगवान है कि नहीं? बोले भगवान। तो फिर क्या डरना, फिर क्या डरना? जब यहाँ भगवान है तो फिर डरने की क्या बात है? खुश हो गए नारद जी। नारद जी ने कहा हे सुनीता नंदन, अब हमारी बात सुनो। जब तक ये जीव भगवान वासुदेव की शरण में नहीं जाता, तब तक इसका कल्याण होता ही नहीं है। अब असली बात बोले नारद, समझ गए, पक्का साधक। भयभीत नहीं हुआ, भय से प्रलोभन में फंसा नहीं। जो प्रलोभन में ना फंसे, जो भयभीत न, वही भगवत प्राप्ति कर सकता है। नहीं तो व्यक्ति आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लाखों लोग भगवत प्राप्ति के लिए निकलते हैं, दो चार को मिल जाए भगवान बहुत बड़ी बात है। कोई कहीं प्रलोभन में फंस गया, कोई किसी भय के कारण वापस चला गया। इसलिए ये दो सबसे बड़े बाधक हैं, प्रलोभन और भय। इससे निवृत्त हो जाए तो भगवान की प्राप्ति होती है। श्री नारद जी बोले साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। बेटा ध्रुव, जिसका भी कल्याण हुआ है वो श्री ठाकुर जी की शरण में जाने से हुआ है। इसलिए एक काम करो ध्रुव, तुम आज से ही अपने आप को ठाकुर जी के समर्पित कर दो। आत्मसमर्पण का मतलब है हमें अब अपनी कोई चिंता नहीं। तुलसी सुखी निसोच राज जो, बालक माये बाबा के, बालक माये बाबा के, बालक माये बाबा के।
तुलसीदास जी कहते हैं मैंने जब से अपना जीवन ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया, निसोच रहता हूँ और सुख के झूले में झूलता रहता हूँ। अब ये जाने, जैसे माँ बाप का राज हो और बालक मस्त रहता है, ऐसे अब जानकी वल्लभ लाल जी के राज में मस्त रहता हूँ मैं, गोस्वामी जी कहते हैं। तो पहली बात कही नारद जी ने सिद्धू जी को कि बेटा सबसे पहला एक काम करो, अपना आत्मसमर्पण कर दो, श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को सौंप दो। अब अपने लिए कोई काम नहीं बचा। जब हमको अपने शरीर की चिंता खत्म हो गई, अपने भूत भविष्य की चिंता खत्म हो गई, अरे क्या होगा, अरे क्या हो गया, अब ये सब चीज़ें हमने दे दिया ठाकुर जी को, अब अपने पास क्या काम बचा, कैसे जीवन व्यतीत करें? फिर सारी जिम्मेदारी तो ठाकुर जी को दे दिया, अब आगे अपना समय कैसे व्यतीत करें? तो नारद जी कहते हैं अब तुमको एक ही काम करना है, क्या? राम ही सुमरिए गाइए राम ही सुमरिए गाइए राम ही सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। बस निरंतर अब जो शेष समय बचा है ठाकुर जी का गुणगान करें, ठाकुर जी का गुणगान सुने। बस सारा काम, सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी ने ले ली। अब शेष जीवन कहते इतना मस्त, इतना इतना निसोच होकर जीवन जिए, इतने बड़े ठाकुर को हमने, हमारी जिम्मेदारी उनसे अच्छा कौन सोचेगा, हमारा निसोच हो जाए। और सुख के झूले में झूलते हुए केवल निरंतर उनके नाम का गान करें, उनके पावन चरित्रों को श्रवण करें। बस अब यही काम हमारा रह गया। बेटा प्रातःकाल की बेला में जिनका चरित्र गाओ, उन भुवन मोहन श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी का ध्यान करो। हाँ, मन में ध्यान करने से वो धीरे धीरे हमारे हृदय प्रदेश में प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी ना साकार हैं न निराकार हैं, भक्तों की भावना के तदाकार हैं। आप जैसा रूप बनाओगे वैसे प्रकट हो जाएंगे, जिस रूप में आप चाहोगे वैसे प्रकट हो जाएंगे। ये ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। तो बेटा ध्रुव, जब तुम श्री ठाकुर जी का गुणगान करोगे, श्री ठाकुर जी के भुवन मोहन रूप का ध्यान करोगे, उनके सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करोगे, तो कृपालु दयालु श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। मन क्रम बचनो छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, करी है रघुराई, करी है रघुराई। ऐसा लग रहा है ध्रुव जी को, किसी नारद जी बोलते रहे, मैं सुनता रहूं। संतों के हृदय में परहित की भावना होती है, दूसरे को उठाने की भावना होती है, उत्कर्ष की भावना होती है, इसलिए वो शब्द बड़े मीठे लगते हैं। ये बोलते रहें और हम सुनते रहें, लेकिन समय हो गया है, अब शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।